साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं किसान के आंदोलन। ऐसे तो हम बात करने जा रहे थे जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। यानी बॉर्डर पे लड़ते हैं हमारे जवान, फौजी भाई, और हमारी हक। किसान जो है ना, किसान अन्नदाता, यानी किसान अन्न उगाते हैं, उसे अन्नदाता कहते हैं। और हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नेता जो है उसे शहीद होने में लगे हुए हैं। यानी करीब 600 723 किसान जो है इस बीच में शहीद हुए हैं, ये कृषि कानून के बिल के। और दोनों में शहीद भी होते हैं, किसान भी शहीद होते हैं और जवान भी शहीद होते हैं, और उसके हक में कोई नहीं बात करते, उसके हक में बात नहीं करते। हमारे देश में इस राजनीतिक में ऐसे ऐसे लोग हैं जो किसान को और जवान को ही शहीद करवाते हैं। इसे आप देख लीजिए, पुलवामा हमला। पुलवामा हमला हुआ था, किसको फ़ायदा हुआ? मोदी सरकार को। अभी एक कृषि कानून, यानी 3 कृषि कानून बिल पास हुआ था। ये मोदी सरकार कृषि कानून बिल पास करवाए थे। क्यों क्यों पास करवाए थे? और पास करवाए थे तो किसान के हित में क्यों नहीं था? अगर किसान के हित में था तो आप वापस क्यों लिए? आपको वापस क्यों लेना पड़ा? अगर किसान के हित में था तो आपको वापस क्यों लेना पड़ा? किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान के हित में नहीं था। किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, न जाने 723 किसान शहीद हो चुके हैं। उसका क्या होगा? उसका जिम्मेदार कौन है? ये 56 इंच के सीना वाले मोदी सरकार कल तक किसान भाई को और उसके बड़े बड़े नेता खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे थे, और कल गुरुदेव की जयंती के दिन, देव की जयंती के दिन इसी किसान भाइयों को किसान भाई बोले। क्यों? और कल ही गुरुदेव दिन की जयंती के दिन ये कृषि कानून के 3 बिल मोदी सरकार ने बोले कि हम वापस ले रहे हैं। देश की जनता से क्षमा चाहते हैं, किसान भाइयों से क्षमा चाहते हैं। कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, कुछ किसान भाइयों को आप समझा नहीं पाए। आपके हित में कितने किसान हैं? आपके हित में और इस बिल पास करने में, उस बिल को सक्षम और इस बिल को पक्ष में कितने किसान भाई हैं? मोदी जी, आप सिर्फ वादा करते हैं। 15 लाख कहाँ गए हैं जो 15 लाख देने वाले थे? 2 करोड़ युवा रोजगार कहाँ गए जो भटक रहे हैं, पढ़ लिख के भटक रहे हैं, बीए कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल में एक ये लड़की जो है कि एमए करके चाय की दुकान खोले हैं, और एमए चाय वाली दुकान से नाम चला रहे हैं। अगर एमए करके चाय बेचेंगे या आपकी पकौड़ा बेचेंगे, ऐसे नहीं। अभी फ़िलहाल चुनाव है, 5 राज्य में चुनाव है, खास करके यूपी चुनाव। किसान बिल का वापस इसलिए लिया गया कि ये चुनाव में हार रहे हैं,
अगर ये हम बिल वापस नहीं लेंगे तो हम हार जाएंगे, मेरी सत्ता हाथ से चली जाएगी 5 राज का। इसलिए आप ये कृषि कानून वापस लिए हैं। डर हो गया आपको, और जिस किसान से को आप खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे, क्या इसी डर से आप वापस ले लिए हैं? ये किसान हल चलाते हैं ना तो खेत में जो है चीरा जो है ना चीर देते हैं, समझे ना। इस किसान को हल चलाना भी आता है, और जब हल चलाते हैं तो माटी को जो है ना बीच से निकाल देते हैं। ये किसान है, ना उसको आप डरा सकते हैं, नहीं धमका सकते हैं, ना उसको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। देश के हित में कभी भी आप बात नहीं किए मोदी जी। आप कभी किसान के बारे में नहीं बात की, कभी जवान के बारे में बात की, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं जाके। किसान के साथ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, कश्मीर में जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े सूट, बड़े महंगे महंगे सूट पहन के खाली दौरा करते हैं। उससे नहीं चलेगा देश। हमारे देश में किसान नहीं बचेगा, जवान नहीं बचेगा तो कैसे देश चलेगा? हमारे देश में किसान के जब विकास नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? हमारे देश में किसान के फायदे नहीं होंगे, हमारे देश के किसान को जब तक कोई चीज़ में फ़ायदा नहीं होंगे, कोई चीज़ में जो है उसको उन्नति नहीं होगा, तो फिर हम लोगों को देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास करेगा? कल तक ये कृषि कानून वापस तो आपने ले लिया, एमएसपी का क्या हुआ? एमएसपी का क्यों नहीं बनाया? और ये कृषि कानून आप वापस लिए हैं, सिर्फ बोले हैं आप कि हम वापस ले लिए हैं। आपने वादे करते हैं लेकिन वादे पूरा नहीं करते हैं। आप वादे करते हैं, उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। उसके लिए आपको लिखित देना होगा। और आपके बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि सरकार में दोबारा इस कानून को लाया जा सकता है। आप इस किसान को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। यूपी चुनाव जीत जाएंगे, 5 साल का चुनाव जीत जाएंगे, फिर से हम किसान बिल जो है वापस ला देंगे। ये किसान मूर्ख नहीं बनेंगे, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आपकी ये 5 राज्य के चुनाव के लिए आप जो ये किसान तीनों कृषि बिल को वापस क्या का ऐलान किए हैं, उस ऐलान से नहीं होगा। उसके लिए आपको लिखित तो देना पड़ेगा। एमएसपी किसान के हित में होना चाहिए। 723 किसान जो शहीद हुए हैं उसको मुआवजा देना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। और किसान के हित में बात होना चाहिए, और किसान के विकास के लिए बात होना चाहिए, तब जाके हमारे देश का विकास होगा। आप लोग भी किसान के बारे में बात कीजिए और आवाज़ उठाइए, और हमारे जवान के लिए भी बारे में बात कीजिए और आवाज़ उठाइए। और जो चीज़ हम किसी पार्टी का बात नहीं करते हैं, न किसी नेता का बात करते हैं, हमें जो सही लगता है, हमारे देश में जो विकास होगा उस पर आवाज़ उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।